कॉपी में हेडिंग लगाओ आप। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये लगाओ हेडिंग आप, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन कार्बन चेन के बेसिस पे टू टाइप से किया गया है, ठीक है ना। मेंशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन चेन, कार्बन चेन, कार्बन चेन के बेसिस पर, यानी कार्बन चेन के आधार पर ऑर्गेनिक कंपाउंड को टू टाइप से क्लासिफाई किया गया है, ठीक। एक पढ़ेंगे हम लोग ओपन चेन, ओपन चेन, और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग इसमें क्लोज्ड चेन, क्लोज्ड चेन, क्लोज्ड चेन, ओपन चेन एंड क्लोज्ड चेन, ठीक। ओपन चेन को हम असाइक्लिक भी बोल सकते हैं, असाइक्लिक यानी जो साइक्लिक ना हो वो ओपन, ठीक। और क्लोज चेन को हम साइक्लिक भी बोल सकते हैं, ठीक, यानी साइक्लिक। ठीक, चलिए, तो दो केस पढ़ेंगे इसमें, एक ओपन चेन वाला और एक क्लोज चेन वाला, ठीक। अब देखिए, अगर ओपन चेन की बात करें, ओपन चेन की, तो ओपन चेन में पढ़ेंगे एक हम सेचुरेटेड, सेचुरेटेड, और दूसरा पढ़ेंगे हम अनसेचुरेटेड, 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 ठीक। अब सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड क्या है, तो देखिए, अगर कार्बन कार्बन के बीच, अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट, तो उसे हम बोलेंगे सेचुरेटेड, ठीक। इसको बोलते सिंगल वाले को एल्केन, ठीक, एल्केन। एल्केन को हम पैराफिन भी बोलते, पैराफिन। एल्केन को पैराफिन बोलते हैं क्योंकि ये होते कैसे हमारे लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव। तो लेस रिएक्टिव होने के कारण एल्केन को एक और नाम से जानते हैं, पैराफिन, ठीक। याद रखिएगा, एस से सिंगल और एस से सैचुरेटेड, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो क्या होगा वो सैचुरेटेड। अगर कार्बन कार्बन के बीच मल्टीपल बॉन्ड होगा, मल्टीपल बॉन्ड यानी एक से ज्यादा बॉन्ड, एक से ज्यादा बॉन्ड हो सकता है क्या, डबल, या हो सकता है ट्रिपल, तो फिर वहां पर हम उसे बोलेंगे अनसैचुरेटेड, ठीक। जैसे कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, ठीक। ये हमारे एक से ज्यादा बॉन्ड है, ये अनसैचुरेटेड है, इसको हम इसको हम बोलते एल्कीन और इसको बोलते एल्काइन। ये आपका एल्कीन है, एल्कीन, और ये आपका एल्काइन है, एल्काइन। एल्कीन को हम ओलिफिन बोलते, ओलिफिन, क्योंकि ये ऑयल फॉर्मिंग होते हैं, ठीक, इसीलिए एल्कीन को हम ओलिफिन भी बोलते हैं। नोट कर लीजिए, टाइम का ख्याल रखेंगे आप, क्या कर रहे हैं आप, ठीक, टाइम का ख्याल रखेंगे ना, 3 बजे से क्लास की टाइमिंग है। बैठ जा बेटा, बैठ जा।
क्लास की टाइमिंग का ख्याल रखेंगे, 3 बजे टाइम है क्लास का, 3 बजे आ जाएंगे। क्या आपको बेहतर समझ में आया? कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो सेचुरेटेड, और अगर मल्टीपल यानी एक से ज्यादा बॉन्ड है तो अनसेचुरेटेड। नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं क्लोज्ड चेन की। क्लोज्ड चेन, क्लोज्ड चेन को हम साइक्लिक भी बोल सकते हैं ना, वही है, एक ही बात है, क्लोज चेन या साइक्लिक। अब इसमें हम पढ़ेंगे दो केस। एक पढ़ेंगे होमोसाइक्लिक, 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 और एक पढ़ेंगे हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। अब समझना, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। अगर आपका रिंग केवल कार्बन का बना है, अगर आपका रिंग केवल कार्बन का बना है, तो फिर वो कहलाएगा हमारा होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक। ठीक। क्या रिंग कार्बन का बना है? होमोसाइक्लिक। क्या रिंग कार्बन का बना है? होमोसाइक्लिक। क्या रिंग कार्बन का बना है? होमोसाइक्लिक। ये सब होमोसाइक्लिक एग्जांपल है। ठीक। होमोसाइक्लिक को हम कार्बोसाइक्लिक भी बोलते हैं, कार्बोसाइक्लिक। यानी जो रिंग है वो किसका बना है? कार्बन का। अब देखिए, हेट्रो का मतलब होता है डिफर, डिफर। अगर रिंग में कार्बन के अलावा अदर एटम भी शामिल हैं, यानी रिंग बनाने में कार्बन और उसके अलावा अदर एटम भी शामिल हैं, तो फिर वो हमारा होगा हेट्रोसाइक्लिक। आप बताइए, क्या यहां पर जो रिंग है उसमें कार्बन के अलावा अदर एटम है? कौन है? ऑक्सीजन। तो क्या ये हेट्रोसाइक्लिक है? आप बताइए, ये हेट्रोसाइक्लिक है या नहीं? ये हेट्रोसाइक्लिक है कि नहीं? कार्बन के अलावा क्या है? नाइट्रोजन। ये हेट्रोसाइक्लिक। बेहतर समझ में आया? चलिए नोट कर लीजिए। क्या यहां तक नोट कर लिया आपने? यहां तक नोट कर लिया? चलिए, अब कुछ क्वेश्चन है जिसका आप आंसर देंगे, फिर आगे पढ़ेंगे। ठीक। चलो क्वेश्चन लिखो आप। आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई सैचुरेटेड, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। आपको आइडेंटिफाई करना है, यानी पहचानना है कौन सा सैचुरेटेड होगा, कौन सा अनसैचुरेटेड होगा। सही है? एग्जाम्पल नोट करिए।
आप नोट करो, ट्राई करो, यानी बताओ कौन सैचुरेटेड होगा, कौन अनसैचुरेटेड होगा। आसान है। देखिए, अगर किसी बच्चे को पहले से कोई चीज आती हो, वो भी नोट्स बनाएगा, लिखेगा, क्योंकि आप प्रैक्टिस में रहेंगे ज्यादा बेहतर होगा, और मेरे ख्याल से रहना भी चाहिए। ठीक, ये मान के कभी नहीं पढ़ेंगे कि आपको सब बेहतर आता है और आप नोट ना करें। नोट्स बेहतर होना चाहिए, आसान चीज कभी कभी भूल जाती है। ठीक। क्वेश्चन में आपको पता करना है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड कौन कौन से होंगे। ठीक, तो स्टार्ट करें हम। स्टार्ट करें बेटा, चलो बताओ ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड। कितने लोग कह रहे हैं सैचुरेटेड? चलो कोई नहीं। और कितने लोग कह रहे हैं अनसैचुरेटेड? अनसैचुरेटेड। चलिए, जब भी बात होगी सैचुरेटेड की, या जब भी बात होगी अनसैचुरेटेड की, तो हमेशा कार्बन कार्बन के बीच देखना है। कार्बन कार्बन के बीच देखना है, कार्बन अदर के बीच नहीं देखना है। हमेशा किसके किसके बीच देखना है? कार्बन कार्बन के बीच। तो कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल तो सैचुरेटेड, एस फॉर सिंगल, एस फॉर सैचुरेटेड। अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल या कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल तो अनसैचुरेटेड। क्या यहां पर कार्बन 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 के बीच सिंगल है तो सैचुरेटेड होगा। हमको कार्बन अदर के बीच नहीं देखना है, किसके किसके बीच देखना है? कार्बन कार्बन के बीच। क्या कार्बन कार्बन के बीच सिंगल है तो सैचुरेटेड। क्या कार्बन कार्बन के बीच सिंगल है? सैचुरेटेड। क्या कार्बन कार्बन के बीच डबल है? अनसैचुरेटेड। क्या कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल है? अनसैचुरेटेड। क्या बेहतर समझ में आया आपको? नोट कर लो। क्लास की टाइम का ख्याल रखेंगे थोड़ा ना, हम बड़ा ख्याल रखते हैं। ठीक, टाइम से पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट प्रायोरिटी है सिलेबस टाइम से खत्म हो पहले, ताकि टेस्ट सीरीज जो ज्वाइन करे, टेस्ट जो दे उसमें बेहतर नंबर आए। और आप यहाँ पढ़ने नहीं आए हैं, यहाँ सेलेक्ट होने के लिए आए। हर बच्चा ये सोच रहा होगा ना अंदर से, सर हो जाएगा ना मेरा ना। आप पढ़ने तो स्कूल जाते हैं यार। ठीक, यहाँ सेलेक्ट होने के लिए आए हैं। टाइम का ख्याल रखेंगे भाई, नोट कर लो। कर लिया? नेक्स्ट, यहां तक कर लिया। आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। आपको आइडेंटिफाई करना है, यानी पहचान करके बताना है कौन सा होमोसाइक्लिक होगा, कौन सा हेट्रोसाइक्लिक होगा। कोई भी चैप्टर हम ऐसे ही पढ़ाएंगे, काफी टाइम से पढ़ाते हैं हम। ठीक है, 12 साल हो गया पढ़ाते मेरे को। ठीक, तो कोई भी चैप्टर हम आपको ऐसे ही पढ़ाएंगे, बिल्कुल ना, पहले से आता हो ना आता हो, ज्यादा आता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, जितना पढ़ेंगे उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है ना, किसी भी बुक के क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं पढ़ने के बाद। ठीक, तो खूब अच्छे से पढ़ेंगे, क्लास एंजॉय करेंगे। ठीक, ना आए फिर पूछेंगे आप। बताइए, मैंने होमोसाइक्लिक के बारे में क्या बताया था? अगर केवल कार्बन का रिंग है,
अगर रिंग केवल कार्बन का है तो होमोसाइक्लिक। रिंग कार्बन के अलावा अदर की है, यानी कार्बन भी है और उसमें कार्बन के अलावा अदर एटम भी इन्वॉल्व हैं रिंग में, तो हेट्रोसाइक्लिक। क्या बेहतर आया समझ में? ठीक। क्या ये रिंग केवल कार्बन का है तो ये होमोसाइक्लिक। क्या ये रिंग कार्बन के अलावा नाइट्रोजन भी है इसमें शामिल तो क्या बेटा ये हेट्रोसाइक्लिक। अच्छा ये बताओ होमोसाइक्लिक की हेट्रोसाइक्लिक? कितने लोग कह रहे हैं होमोसाइक्लिक? ठीक। कितने लोग कह रहे हैं हेट्रोसाइक्लिक? कोई नहीं कह रहा। बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। ये रिंग, रिंग को देखेंगे, रिंग को देखेंगे। रिंग केवल कार्बन का है, केवल कार्बन ही तो है, केवल कार्बन का ही है। ये रिंग का हिस्सा थोड़ी है, ये तो बाहर का पार्ट है। रिंग को देखेंगे, रिंग केवल कार्बन का, इसलिए होमोसाइक्लिक। ये हेट्रोसाइक्लिक। ये होमो की हेट्रो तो ये भी होमोसाइक्लिक। ये होमोसाइक्लिक की हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। क्या बेहतर समझ में आया? नोट कर लीजिए। ठीक। सारे बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे क्लास में ना। हो सकता है आंसर सही हो गलत हो, नो प्रॉब्लम, सीखेंगे। सब आए हैं इसीलिए भाई बैग लेकर टाइम यहां पर दे रहे हैं, सीखने आए हैं। यहां तक आया समझ में? नेक्स्ट चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अब यहां पर कुछ नोट नहीं करेंगे, पहले समझेंगे। IUPAC नेम, कॉमन नेम, कॉमन नेम पहले समझो फिर नोट करना। यहां समझो पहले। IUPAC नेम पढ़ेंगे। ठीक। पहले एक चैप्टर है IUPAC नॉमेनक्लेचर करके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। तो हम लोग IUPAC नेमिंग करना सीखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का। सही है। जब IUPAC नेमिंग करना ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमें ढंग से आ जाएगा, उसके बाद एक लेक्चर पढ़ेंगे कॉमन नेम, 1 से 1.5 लेक्चर, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक। आपको ये भी आना चाहिए, कॉमन नेम भी, IUPAC नेम भी। ठीक। क्योंकि जैसे जैसे ऑर्गेनिक के चैप्टर आगे बढ़ते जाएंगे, आप पढ़ते जाएंगे उसको, आगे बढ़ेंगे पढ़ेंगे। ठीक। तो उसमें कॉमन नेम बार बार आएगा, तो आपको ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, दोनों आना चाहिए। स्टार्टिंग करेंगे IUPAC नेम से, लेकिन पहले समझ लें IUPAC नेम कॉमन नेम होता क्या है और इसमें अंतर क्या होता है। ठीक। अब देखिए, जैसे किसी एक बच्चे का 2 नाम हो सकता है, एक घर का नाम और एक स्कूल का नाम। ठीक। जो घर का नाम होता है वो घर तक सीमित होता है या उसके मोहल्ले तक सीमित होता है, और जो स्कूल का नाम है ना, स्कूल का नाम वो पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में चलेगा। क्यों? जो स्कूल में नाम आपका होगा वही आपका अमेरिका में भी लिया जाएगा। अमेरिका जाएंगे स्कूल के नाम से जाने जाएंगे अपने, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे स्कूल के नाम से आप जाने जाएंगे अपने। तो IUPAC नेम यानी कि स्कूल नेम, कॉमन नेम यानी कि घर का नाम। ठीक। आप IUPAC नेम को लाइक स्कूल नेम समझो और आप कॉमन नेम को लाइक घर का नाम समझो। ठीक है ना? इंपॉर्टेंट है। अब समझना, क्वेश्चन ये है कि IUPAC नेम, ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेम क्यों लिखते हैं? तो आंसर है पूरे वर्ल्ड में नाम एक जैसा हो, इसीलिए हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या लिखते हैं? IUPAC नेम। यानी नाम एक जैसा हो, यानी नाम कैसा हो? सिमेट्रिकल हो, सिमेट्रिकल। इंडिया में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम है वही अमेरिका में भी होगा, वही ऑस्ट्रेलिया में भी होगा, वही इंडोनेशिया में भी होगा। यानी इंडिया में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम है वही पूरे दुनिया में होगा, जहां जहां कंट्री में जाएंगे वही नाम होगा। तो नाम एक जैसा हो यानी सिमेट्रिकल हो, इसीलिए क्या लिखते हैं? IUPAC। क्या बेहतर समझ में आया? ठीक। तो IUPAC नेम लाइक स्कूल नेम, स्कूल नेम, कॉमन नेम लाइक होम नेम। आया? लाइक स्कूल का नाम, लाइक घर का नाम। ठीक है ना? अब बताओ यूज, IUPAC नेम का यूज क्या है? यूज फॉर, हाँ, सिमेट्रिकल।
सिमेट्रिकल नेम, ठीक है ना, फॉर सिमेट्रिकल नेम, ठीक, नोट कर लो आप। नाम एक जैसा हो इसीलिए हम लिखते हैं IUPAC नेम, सही है। यहां तक नोट कर लिया आपने, कर लिया, कर लिया। अब कॉपी में मेंशन करो IUPAC नेम। IUPAC नेम। अब देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेम अगर लिखना है आपको, IUPAC नेम, तो इसके लिए आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए। फर्स्ट, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स पता होना चाहिए। सेकंड, वर्ड रूट पता होना चाहिए, वर्ड रूट। और लास्ट, सफिक्स, सफिक्स। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेम लिखने के लिए आपको ये तीन चीजें पता होनी चाहिए, ठीक। इन्हीं के हेल्प से हम IUPAC नेम लिखेंगे, ठीक, नोट कर लो। अब देखिए, एग्जाम्पल बेहतर समझ में आएगा। नाम काफी फेमस है, मिस्टर शाहरुख खान, ठीक। अब देखिए, ये जो शाहरुख है ना, इसके नाम से पहले मिस्टर लगा है, मिस्टर, तो ये है हमारा प्रीफिक्स। और जो ना शाहरुख है ना, इसके नाम के अंत में खान लगा है, खान, खान है सफिक्स। एग्जाम्पल लिया हमने, एग्जाम्पल। और जो ये शाहरुख बचा ना, इसको हम मान लेते हैं वर्ड रूट, वर्ड रूट, ठीक। बताइए, जो वर्ड रूट से पहले लिखते हैं वो उसे क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। और जो वर्ड रूट के बाद लिखते हैं उसे क्या बोलते हैं? सफिक्स। और नाम लिखने का तरीका PWS, PWS, P फॉर प्रीफिक्स पहले लिखो, फिर वर्ड रूट, फिर सफिक्स। इसी सीक्वेंस में ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नाम लिखेंगे। जब भी लिखेंगे पहले प्रीफिक्स लिखेंगे, फिर वर्ड रूट, फिर सफिक्स। क्लियर है? चलो स्टार्ट करें, ठीक। पहले हम वर्ड रूट पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे प्रीफिक्स, फिर पढ़ेंगे सफिक्स। तो कॉपी में मेंशन करेंगे वर्ड रूट, वर्ड रूट, या हम इसको रूट वर्ड भी बोल सकते हैं, रूट वर्ड। वर्ड रूट कह लो आप, चाहे कह लो रूट वर्ड, एक ही बात है, ठीक, एक ही बात है। एग्जाम्पल से बेहतर समझ में आएगा आपको। CH3, CH2, CH3, CH2, CH3, समझ ना आप। अगर इसमें हम सबसे लंबी चेन की बात करें, सबसे लंबी चेन, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 4 की चेन लंबी होगी कि 5 की? दुनिया जानती है 5 की होगी, 4 की तो छोटी होगी, ठीक। तो ये आपका, ये आपका, ये लंबी चेन है, ठीक।
इसको बोलेंगे पेरेंट चेन। पेरेंट चेन। बताइए ये जो पेरेंट चेन है वो किसकी है? कार्बन की है। कार्बन की है, तो इसे हम बोल सकते हैं पेरेंट कार्बन चेन। पेरेंट कार्बन चेन। चेन। और इसी को शॉर्ट में लिखेंगे P फॉर पेरेंट, C फॉर कार्बन, C फॉर चेन, PCC। तो मैं जब भी PCC बोलूंगा तो आप समझेंगे पेरेंट कार्बन चेन। पेरेंट कार्बन चेन। अब बताइए पेरेंट कार्बन चेन जो है, पेरेंट कार्बन चेन, इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 5। तो जो पेरेंट कार्बन चेन में कार्बन का नंबर है वही क्या कहलाता है? वर्ड रूट। ठीक, वही क्या कहलाता है? वर्ड रूट। ठीक, तो लिख लो आप इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन पेरेंट चेन। पेरेंट चेन। पेरेंट चेन यानी पेरेंट चेन में, यानी पेरेंट चेन में जो कार्बन एटम का नंबर होगा वही क्या कहलाएगा? वर्ड रूट। ठीक, ऐसे समझ सकते हो, पेरेंट चेन में कार्बन के नंबर को बताता है, वर्ड रूट कहलाता है। ठीक है ना? ठीक, नोट कर लो। नोट कर लिया? कर लिया? नोट कर लिया? अब आगे कॉपी में 2 कॉलम बनाओ। एक साइड मेंशन करो चेन लेंथ, चेन लेंथ, और एक साइड लिखो वर्ड रूट। वर्ड रूट। एक साइड लिखो चेन लेंथ और एक साइड लिखो वर्ड रूट। वर्ड रूट आपको आता होगा, आसान है, फिर भी देख लो। अगर चेन की लेंथ एक कार्बन की है, एक कार्बन की, तो क्या बोलते हैं वर्ड रूट को? मेथ। अगर 2 कार्बन की तो एथ। अगर 3 कार्बन को तो 3 कार्बन का तो प्रॉप। 4 का तो ब्यूट। 5 का बताइए पेंट। 6 का बताइए हेक्स। 7 का बताइए हेप्ट। 8 का बताइए ऑक्ट। 9 का बताइए नॉन। 10 का बताइए डेक। 11 का बताइए। क्या 11 को 1 प्लस 10 लिख सकते हैं? क्या 11 को 1 प्लस 10 लिख सकते हैं? तो 1 को अन और 10 को डेक, अनडेक, अनडेक, अनडेक। बताइए 12 को, 12 को 2 प्लस 10, 2 प्लस 10, तो 2 को डो, 10 को डेक, डोडेक। 13 को ट्राइडेक, 14 को, अब नहीं बोलेंगे, आपको बस इतना ही बोलना है। मेरे को तो 1000 तक आता है, जरूरत है नहीं आपको, ठीक है ना? जहां तक जरूरत है बता दिया, ठीक, काफी है इतना आपके लिए। यानी कि कहने का मतलब अननेसेसरी नहीं पढ़ना है हमें, बस इतना काफी है आपके लिए भाई। तो वर्ड रूट सबको बेहतर समझ में आया? पेरेंट कार्बन चेन में जो कार्बन, जो नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा वही क्या होगा? वर्ड रूट।
बताइए, अगर पेरेंट कार्बन चेन में 5 कार्बन है, 5 कार्बन, तो 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या यूज करेंगे? पेंट। क्या सबको आ रहा बेहतर समझ में? पेंट। और अगर पेरेंट कार्बन चेन 7 कार्बन की है, 7 कार्बन की, तो वर्ड रूट क्या यूज करेंगे? हेप्ट। हेप्ट, सही है ना? आसान है। चलो नेक्स्ट। कर लिया? नोट कर लिया? अब कॉपी में मेंशन करो प्रीफिक्स। प्रीफिक्स। प्रीफिक्स दो टाइप का पढ़ेंगे, एक 1 डिग्री प्रीफिक्स और एक 2 डिग्री प्रीफिक्स। प्रीफिक्स हमारे जो होते हैं वो 2 टाइप्स। ठीक, प्रीफिक्स हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक प्राइमरी या 1 डिग्री प्रीफिक्स और दूसरा सेकेंडरी या 2 डिग्री प्रीफिक्स। कॉपी मेंशन करेंगे 1 डिग्री प्रीफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स लिखा, 1 डिग्री प्रीफिक्स। अब समझना, क्या ये साइक्लिक है? ये साइक्लिक है? क्या ये भी साइक्लिक है? है। तो जो साइक्लिक नेचर को बताता है, जो साइक्लिक नेचर को बताता है, 1 डिग्री प्रीफिक्स कहलाता है। 1 डिग्री प्रीफिक्स कहलाता है, सही है ना? चलो मेंशन कर लो, इसमें लिख लो, इट टेल अस अबाउट। इट 1 डिग्री प्रीफिक्स में लिखिए, इट टेल अस अबाउट। इट टेल अस अबाउट। इट टेल अस अबाउट साइक्लिक नेचर ऑफ कंपाउंड। साइक्लिक नेचर ऑफ कंपाउंड। साइक्लिक नेचर ऑफ कंपाउंड। जो साइक्लिक नेचर को बताएगा वो क्या कहलाएगा? 1 डिग्री फिक्स, सही है? अच्छा एक बात बताओ, अगर हम लिखते कॉपी में एग्जाम्पल इसकी बात करें, एग्जाम्पल की, तो अगर एक रिंग है, एक रिंग, तो एक रिंग यानी अकेला है, अकेला, तो इसके लिए 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे? साइक्लो। साइक्लो। अगर वहीं पर आपको 2 रिंग मिल जाए, बताइए ये रिंग कितनी है, ये रिंग कितनी है भाई? ये रिंग एक और एक 2, तो जब 2 रिंग होगा तो उसके लिए 1 डिग्री प्रीफिक्स यूज करेंगे, बाई साइक्लो। बस, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक? नोट करो, सिलेक्शन के लिए बिल्कुल सिलेक्टेड पढ़ेंगे, ठीक? आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं। साइक्लो बाई साइक्लो। क्या 1 डिग्री प्रीफिक्स समझ में आया? साइक्लिक नेचर को बताएगा, क्या कहलाएगा? 1 डिग्री प्रीफिक्स। बेहतर आ रहा होगा समझ में? अगर कम समझ में किसी को आ रहा होगा तो 100% जब क्लास छूटेगी तो आएगा, देख लीजिएगा ये जादू, ठीक? जब भी क्लास छूटा करेगी हमारी तो 100% आपको आएगा। 2 काम नहीं करना है, एक क्लास मिस नहीं करना है, ठीक है ना? ये काम कभी मत करिएगा। और दूसरा दूसरा जल्दीबाजी नहीं करिएगा कभी भी। हमारी क्लास में पेशेंस रखेंगे, पेशेंस बिल्कुल। ठीक है, नहीं आ रहा सर है ना, बताएंगे हमको, पेशेंस रखेंगे बिल्कुल ना, परेशान नहीं होंगे, क्योंकि शुरुआत का टाइम है, बता रहा हूं। ठीक, हर क्लास आपको एकदम ऐसे ही आसान लगेगा, बिल्कुल परेशान ना होना। नेक्स्ट, कॉपी में मेंशन करेंगे 2 डिग्री प्रीफिक्स। ये लिखो भाई, 2 डिग्री प्रीफिक्स यानी सेकेंडरी प्रीफिक्स। इसको एग्जाम्पल से बेहतर समझ सकते हैं, CH3 CH2 CH3 HCH2 CH3। अगर इसमें पेरेंट कार्बन चेन की बात करें तो क्या सबसे लंबी चेन यही है? क्या ये हमारा पेरेंट कार्बन चेन है? PCC है, ठीक? CC। क्या पेरेंट कार्बन चेन से आपको कुछ लटकता हुआ दिखाई पड़ रहा? हाँ, ये देखिए, ये लटका हुआ है।
तो इस लटकने वाले को लोकेंट बोलते हैं, लोकेंट। लोकेंट कह लो चाहे सब्स्टिट्यूएंट कह लो, सब्स्टिट्यूएंट कह लो, चाहे इसको साइड चेन कह लो, चाहे ब्रांच कह लो। ठीक, साइड चेन कह लो, ब्रांच कह लो, सब्स्टिट्यूएंट कह लो। ठीक, और आसान होगा आप लोकेंट बोलो, लटकने वाले को लोकेंट। तो लटकने वाले के बारे में बताता है, 2 डिग्री प्रीफिक्स कहलाता है। सही है ना? तो लिख सकते हैं लोकेशन ऑफ लोकेंट, लोकेशन ऑफ लोकेंट। यानी लोकेंट के बारे में जो बताता है वो क्या कहलाता है? 2 डिग्री प्रीफिक्स। अगर मैं आपसे पूछूं 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या है, तो आप कहेंगे सर यही है मिथाइल। मिथाइल 2 डिग्री प्रीफिक्स है, इसको बोलते हैं मिथाइल। अभी अभी नाम याद रखो मिथाइल CH3, बाद में बताऊंगा क्यों मिथाइल बोलते हैं, वो आगे की चीज है। क्या बेहतर समझ में आया? जो लोकेंट के लोकेशन को बताता है कि लोकेंट है कहां, ठीक है ना, क्या कहलाता है? सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब नेक्स्ट, अब कॉपी में मेंशन करेंगे सफिक्स। सफिक्स हमारा 2 टाइप का होता है, एक 1 डिग्री सफिक्स और एक 2 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स या बोल सकते प्राइमरी सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स इसको बोल सकते हैं सेकेंडरी सफिक्स। ठीक, यानी प्रीफिक्स की तरह सफिक्स भी कितने टाइप के होते हैं? 2। ठीक, कॉपी में मेंशन करेंगे 1 डिग्री सफिक्स। वन डिग्री सफिक्स बताता है कंपाउंड के सेचुरेशन या अनसेचुरेशन को। ठीक, यानी कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कंपाउंड सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, उसके बारे में कौन इंफॉर्मेशन देता है? 1 डिग्री सर। ठीक, यानी सैचुरेशन और अनसैचुरेशन। ऑफ PCC। ठीक, अब याद रखना इसका एग्जाम्पल, बॉन्ड है और 1 डिग्री सफिक्स है। अगर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो 1 डिग्री सफिक्स यूज करेंगे एन। अगर डबल बॉन्ड है तो 1 डिग्री सफिक्स यूज करेंगे इन। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 डिग्री सफिक्स यूज करेंगे आइन। एन इन आइन। सिंगल के लिए एन, डबल के लिए इन और ट्रिपल के लिए आइन। सिंगल बॉन्ड के लिए 1 डिग्री सफिक्स क्या यूज करेंगे? एन। डबल के लिए इन और ट्रिपल के लिए आइन। बहुत आसान है ये नोट कर लो आप। चलिए, 1 डिग्री सफिक्स खत्म। नोट कर लो, आराम से नोट कर लो, काफी टाइम है अपने पास, नोट कर लो। ये खत्म हो गया। अब कॉपी में मेंशन करेंगे 2 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स या सेकेंडरी सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स या सेकेंडरी सफिक्स। अच्छा एक बात बताओ, CH3 CH2 COOH, क्या इस कंपाउंड में आपको फंक्शनल ग्रुप दिखाई पड़ रहा? वो फंक्शनल ग्रुप क्या COOH है? ठीक, तो जो मेन फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता है, मेन फंक्शनल ग्रुप के बारे में जो बताता है, आप कहेंगे व्हाट इज मेन फंक्शनल ग्रुप?
मैं आपको आगे 2 से 3 लेक्चर के बाद तरीका बताऊंगा प्योरिटी ऑर्डर फंक्शन ग्रुप की। वो बताऊंगा कंप्यूटर साइंस अपना अड्डा, एक अंदाज अपना, चलो इंडिया अब खेलो आता, पूरा सीक्वेंस बताऊंगा जो एनसीईआरटी में है, आसान करके आपको रट जाएगी, बहुत इजी है। तो वहां पे मैं प्योरिटी ऑर्डर बताऊंगा। प्योरिटी ऑर्डर में जो ऊपर होगा वो मेन होगा, उसके कंपेयर में जो नीचे होगा वो सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो कुल मिला के समझो बहुत आसान है। जो मेन फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता है वो 2 डिग्री सफिक्स कहलाता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ मेन फंक्शनल ग्रुप आगे की चीज है, अभी बस इतना याद रखेंगे। जो मेन फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता है 2 डिग्री सफिक्स कहलाता है। सही है, चलो इसमें लिख लो, इट टेल अस अबाउट, इट टेल अस अबाउट इट टेल अस अबाउट प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। चाहे मैं बोलूं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, चाहे मैं बोलूं मेन फंक्शनल ग्रुप, एक ही बात है। इट टेल अस अबाउट प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ठीक, प्रेजेंट इन पीसीसी, प्रेजेंट इन पीसीसी। सही है लिखा। अब देखो इसका एग्जाम्पल, देखो इसका एग्जाम्पल देखो। देखो जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं, यहां पे मैं लिख रहा हूं फंक्शनल ग्रुप, और मैं यहां पे लिख रहा हूं, यहां पे फंक्शनल ग्रुप, यहां पे 2 डिग्री सफिक्स। अभी बता दे रहा हूं आपको, आगे फिर बहुत सीक्वेंस से बताऊंगा, अभी एग्जाम्पल बता दे रहा हूं इसका। अगर हमारा फंक्शनल ग्रुप COOH है तो इसके लिए 2 डिग्री सफिक्स यूज करते हैं ओइक एसिड, ओइक एसिड। अगर हमारा फंक्शनल ग्रुप OH है तो इसके लिए ऑल, अगर CHO है तो अल। ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए, आगे फिर बताऊंगा, ठीक, नोट कर लो। मैं सोच रहा हूं कि 2 डिग्री प्रीफिक्स का भी एग्जाम्पल यहां पे कुछ करा दो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बेहतर समझ में आएगा आपको। पहले इतना नोट कर लो फिर। यहां तक कर लिया, चलो 2 डिग्री प्रीफिक्स के एग्जाम्पल कुछ करा देता हूं, समझ लो। बताओ 2 डिग्री प्रीफिक्स होता क्या है? जो लोकेंट के बारे में बताता है वो क्या कहलाता है? 2 डिग्री प्रीफिक्स कहलाता है। सही है। अच्छा, 2 डिग्री प्रीफिक्स का एग्जाम्पल देखने से पहले क्या आप मुझे बता सकते हैं, आपने नाम सुना है एल्केन? एल्केन, एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2, ठीक। अब बताइए यहां पे 1 रखेंगे 1 तो क्या होगा? CH4। यहां पे 2 रखेंगे तो क्या होगा? C2H6। यहां पे 3 रखेंगे तो क्या होगा? चलो बेहतर आ रहा समझ में, ठीक। अब ये जो एल्केन है ना, एल्केन, इससे एक H अगर कम करेंगे आप, एल्केन से एक H अगर कम करेंगे तो जो नया आपका ग्रुप आएगा उसके नाम में क्या जोड़ेंगे? YL, YL। जब भी एल्केन से एक H कम करेंगे तो N हटाकर क्या जोड़ेंगे? YL, YL। अब बताइए ये एल्केन है, नाम होता है इसका मीथेन। क्यों? एक कार्बन का मेथ, एल्केन है ना, एल्क एक कार्बन का, तो मेथ एन, मेथेन। मिथेन से एक H कम करेंगे तो बताओ एन हटाकर क्या जोड़ेंगे? YL।
तो नाम इसका क्या हो जाएगा? मिथाइल। मिथाइल। ठीक। अब बताओ, इसका नाम होता है एथेन। एथेन से एक एच कम करेंगे, एक एच कम करेंगे, तो एन हटाकर क्या जोड़ेंगे? वाई एल। बताओ C2H5, इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइल। अब बताओ, तीन कार्बन का तो प्रॉप, तीन कार्बन का तो प्रॉप और एन, नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन। प्रोपेन से एक एच कम करेंगे तो फिर एन हटा के क्या जोड़ेंगे? वाई एल। अब बताइए, ये आपका हो जाएगा C3H7, नाम हो जाएगा इसका प्रोपाइल। प्रोपाइल। क्या बेहतर समझ में आया? ठीक, एक बार नोट करो आप। अब बताइए, जो मिथाइल है, मिथाइल स्टार्टिंग किससे है इसकी? एम ई से। तो कहीं आपको ये एम ई लिखा मिले, एम ई, तो आप इसका मतलब क्या समझेंगे? मिथाइल। बताओ, इथाइल की स्टार्टिंग किससे है? ईटी से। ईटी से, तो कहीं आपको ईटी लिखा मिले, ऐसा ईटी, तो इसका मतलब इथाइल। ठीक। एम ई यानी मिथाइल, ई टी यानी इथाइल। सही है। चलो, अब आगे 2 डिग्री प्रीफिक्स का एग्जाम्पल बता दूं, यहीं बता दूं, यहीं खत्म हो जाएगा, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, नोट कर लिया? चलो, चलो नोट कर लिया, मान लिया जाए नोट कर लिया आपने। देखो, 2 डिग्री प्रीफिक्स, इसका एग्जाम्पल देखो आप। 2 डिग्री प्रीफिक्स का एग्जाम्पल, जितना बताऊंगा उतना ही है, बस इतना ही पढ़ना है। 2 डिग्री प्रीफिक्स जितना बताऊंगा बस उतना ही पढ़ना है। देखिए, एल्काइल, एल्काइल रिप्रेजेंटेड बाय आर। एल्काइल ग्रुप को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं? आर से, कैपिटल आर से, कैपिटल आर फॉर एल्काइल। एग्जाम्पल सबको आता होगा। अगर आपका CH3 है, CH3 है, तो इसको क्या बोलते? मिथाइल। बताइएगा, अगर आपका C2H5 है, तो इसको क्या बोलते? इथाइल। बताइए, अगर आपका C3H7 है, तो इसको क्या बोलते? प्रोपाइल। प्रोपाइल। तो ये सारे एल्काइल हैं, एल्काइल। और एल्काइल हमारे क्या होते हैं? लोकेंट होते हैं, लोकेंट यानी 2 डिग्री प्रीफिक्स। सही है। इसके अलावा, इसके अलावा आपने नाम सुना है हेलो, रिप्रेजेंटेड बाय एक्स। जैसे आपका F है, तो क्या कहेंगे इसको? फ्लोरो। फ्लोरो। अगर Cl है तो फ्लोरो। अगर Br है तो ब्रोमो। और अगर I है तो आयोडो। आयोडो। तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये सब क्या है हमारे? ये सब 2 डिग्री प्रीफिक्स।
क्या है? 2 डिग्री प्रीफिक्स। इसके अलावा अगर आपको मिले NO2 तो इसको बोलते हैं नाइट्रो, और इसके अलावा कहीं N3 मिले तो इसको बोलते एजाइडो। एजाइडो। तो नाइट्रो एजाइडो भी क्या है? 2 डिग्री प्रीफिक्स। ये सब 2 डिग्री प्रीफिक्स है, याद रखिएगा। एल्काइल 2 डिग्री प्रीफिक्स होते हैं। आपके फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो ये भी 2 डिग्री प्रीफिक्स होते हैं। और नाइट्रो एजाइडो भी हमारे 2 डिग्री प्रीफिक्स होते हैं, यानी हमारे ये लोकेंट या सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। बोलो Cl क्या है? लोकेंट या सब्स्टिट्यूएंट? अरे जो 2 डिग्री प्रीफिक्स है उसको क्या बोलते हैं? लोकेंट या ये। नोट कर लिया? लिख लो। बहुत स्मार्ट तरीके से पढ़ना है आपको सिलेक्शन के लिए, ठीक है ना? मतलब जितना जरूरत हो उतना पढ़ना है और बेहतर ढंग से पढ़ना है। ये नहीं कि आप लगे हैं बिल्कुल मेहनत करने में कि कल से दीवार को हटा सकते हैं, ठीक, कोई चीज रिजिट है उसको उठा के फेंक सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जो पॉसिबल ना हो। आराम से पढ़ेंगे एंजॉय करके, ठीक। जितना एग्जाम में आएगा उतना पढ़ेंगे, एनसीईआरटी को रेफरेंस मान के, बस उतना बेहतर है। तो आपको सब बढ़िया आ रहा ना? उल्टी सीधी किताबें नहीं यूज करेंगे ना। बहुत सारे बच्चे वाहियात बुक ट्राई करने लगते हैं, जेई एडवांस का, ठीक है। तो उसका कोई मतलब नहीं है आपके एग्जाम में। आपका एग्जाम जो है आपको पता है, नीट का एग्जाम है, क्वेश्चन का लेवल डाउन रहता है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनाने होते हैं, ठीक है ना? आपको सब पता है। चलो नेक्स्ट। अब देखिए, मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं 2 डिग्री प्रीफिक्स का एग्जाम्पल। बहुत बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए बताने वाला हूं लास्ट। 2 डिग्री प्रीफिक्स का लास्ट एग्जाम्पल बताने वाला हूं जो कि इंपॉर्टेंट है, आप कंफ्यूजन क्रिएट ना करना, आसान है। अगर आपको ये दिखे, ये वाले ग्रुप, ये अभी आप पढ़े हो आर, आर से किसको रिप्रेजेंट करते हैं? एल्काइल को। तो ये है आपका एल्काइल। और ओ फॉर ऑक्सी, ऑक्सी। इसको मिला के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? हाँ यार, एल्कॉक्सी, सही बताया तुमने, एल्कॉक्सी। एल एल्कॉक्सी, एल्कॉक्सी। बताओ इस ग्रुप का नाम क्या होगा? एल्कॉक्सी, एल्कॉक्सी। अगर हम ये आर, आर CH3 ले रहे हैं, CH3 ले रहे हैं, CH3, तो इसको क्या बोलते हैं? मेथ। और ये ऑक्सी, बताओ क्या होगा? हाँ तूने सही बताया, मेथॉक्सी, मेथॉक्सी। अब बताओ अगर मैं लेता हूं C2H5O, इसको क्या बोलते हैं? एथ ऑक्सी। बताओ मिला के क्या लिखें? एथॉक्सी, एथॉक्सी। तो जितने भी एल्कॉक्सी होते हैं, एल्कॉक्सी, चाहे मेथॉक्सी हो, चाहे एथॉक्सी हो, चाहे प्रोपॉक्सी हो, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? 2 डिग्री प्रीफिक्स के। यानी ये सब क्या होते हैं? 2 डिग्री प्रीफिक्स। नोट कर लो, कंफ्यूजन क्रिएट ना करना। मेथॉक्सी मिल जाए, एथॉक्सी मिल जाए, तो ये सब क्या है? 2 डिग्री प्रीफिक्स।
नोट कर लिया? चलिए, आपको बेहतर समझ में आ गया। एक बार रिवाइज करा दूं। आईयूपीएससी नेम लिखने के लिए, बताइए, आईयूपीएससी नेम लिखने के लिए हमें तीन चीजें पता होना चाहिए: प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स। प्रीफिक्स कितने टाइप के होते हैं? दो, एक 1 डिग्री और एक 2 डिग्री। 1 डिग्री बताता है किसके बारे में? साइक्लिक नेचर के बारे में। और 2 डिग्री बताता है लोकेंट के बारे में। फिर वर्ड रूट क्या बताता है? पेरेंट कार्बन चेन में कार्बन के नंबर को। ठीक। फिर इसके बाद सफिक्स कितने होते हैं? दो, एक 1 डिग्री और एक 2 डिग्री। 1 डिग्री सफिक्स बताता है एन, इन, आइन, सेचुरेशन या अनसेचुरेशन को। और 2 डिग्री सफिक्स क्या बताता है? मेन फंक्शनल ग्रुप। सही है। अब बताओ, इसमें जो मेन पॉइंट है वो है 2 डिग्री प्रीफिक्स का एग्जाम्पल, क्योंकि बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते हैं। ठीक, अंतर नहीं समझ पाते हैं फंक्शनल ग्रुप और लोकेंट का। तो 2 डिग्री जो प्रीफिक्स है हमारा, 2 डिग्री प्रीफिक्स वो किसके बारे में बताता है? लोकेंट के। अब बताओ, एल्काइल क्या होते हैं? 2 डिग्री प्रीफिक्स। आपके फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो क्या होते हैं? 2 डिग्री प्रीफिक्स। 2 पॉइंट भूलेगा नहीं आपको? नहीं भूलेगा। तीसरा, नाइट्रो एजाइडो क्या होते हैं? 2 डिग्री प्रीफिक्स। इसके अलावा लास्ट जो इंपॉर्टेंट है, एल्कॉक्सी यानी मेथॉक्सी, एथॉक्सी क्या होते हैं? तो आसान हो गया। ये चार हमेशा याद रखना ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। एल्काइल, क्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रो एजाइडो, और लास्ट क्या है? एल्कॉक्सी, मेथॉक्सी या एथॉक्सी या प्रोपॉक्सी। ये सब क्या है? 2 डिग्री प्रीफिक्स। अब आगे, फॉर्मेट फॉर आईयूपीएससी नेमिंग। फॉर्मेट फॉर आईयूपीएससी नेमिंग। अब मैं आपको आईयूपीएससी नेम लिखने का तरीका बताने वाला हूं। ठीक है ना? फॉर्मेट फॉर आईयूपीएससी नेमिंग, यानी आईयूपीएससी नेम लिखने का फॉर्मेट क्या है, तरीका क्या है। ठीक, समझेंगे? लिखने का तरीका है PWS, यानी प्रीफिक्स पहले लिखो, फिर वर्ड रूट, फिर सफिक्स। ये तरीका है लिखने का। अब देखिए, आपने पढ़ा है प्रीफिक्स कितने होते हैं? तो 1 डिग्री और सफिक्स कितने होते हैं हमारे? दो। दो टाइप, 1 डिग्री और 2 डिग्री। तो आपका क्वेश्चन होगा कि सर PWS प्रीफिक्स पहले लिखो, फिर वर्ड रूट, फिर सफिक्स। ये आपने बताया, समझ में आया। लेकिन इन दोनों में पहले क्या लिखेंगे? 2 डिग्री या 1 डिग्री? तो आंसर है, पहले लिखेंगे 2 डिग्री प्रीफिक्स, फिर लिखेंगे 1 डिग्री प्रीफिक्स। क्या प्रीफिक्स पहले हो गया, फिर वर्ड रूट, फिर 1 डिग्री सफिक्स, और लास्ट में लिखेंगे 2 डिग्री सफिक्स। आ रहा समझ में? बताओ, इसको फॉलो करेंगे, इसको फॉलो करेंगे। पहले प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर सफिक्स। और इसमें भी पहले 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर वर्ड रूट, 1 डिग्री, 2 डिग्री। अब मैं यहीं पर रिवीजन भी करा दूं साथ साथ। जितना अब तक पढ़ा है एक लाइन में समाप्त कर देते हैं। जितना अब तक पढ़ा है एक लाइन में समाप्त कर देते हैं। बताइए, 2 डिग्री प्रीफिक्स, फिर लिख लो एक बार फिर। लिख लिया? यहीं पे एक बार रिवाइज करा दूं। 2 डिग्री प्रीफिक्स किसके बारे में बताता है? 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लो के बारे में। हाँ? ये बताओ, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पीसीसी। ठीक, ये बताओ सेचुरेशन या
हाँ, सेचुरेशन, सेचुरेशन या अनसेचुरेशन, ये बताइए। प्रिंसिपल या मेन फंक्शनल ग्रुप, सही है ना? बस, आसान हो गया। चलो यहां तक समाप्त। अब इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं, फिर आगे। कर लिया, नोट कर लिया? ठीक। चलिए, यहां तक कर लिया, नोट कर लिया। नेक्स्ट, कॉपी में 5 कॉलम बनाएंगे। कॉलम बनाने से पहले देख लीजिए, एक साइड लिखेंगे कंपाउंड, फिर लिखेंगे प्रीफिक्स, फिर लिखेंगे वर्ड रूट, फिर लिखेंगे सफिक्स, और फिर लिखेंगे आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नेम, ये 5 कॉलम बनाइए। ठीक। बना लिया? बना लो। अगर ऐसे क्लास चलती रहेगी ना इसी स्पीड से, सिलेबस टाइम से पहले खत्म हो जाएगा। स्पीड सही है ना? तेज इससे ज्यादा ना करें ना, स्लो, ज्यादा फास्ट तो नहीं है ना? फिर बाद में कहेंगे अबे स्लो पगला झेल नहीं पाएगा। स्लो नहीं है, बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट पढ़ रहे हैं, सब पन्ना भर गया यार। सारी क्लास इसी स्पीड से पढ़े, और बहुत फास्ट पढ़ाता हूँ, ठीक है ना? अलग अलग बैच में अलग अलग टाइमिंग हमारी, बहुत फास्ट ही पढ़ रहे हो आप भी, कि किसी तरह की बात किसी से नहीं हो रही है ना, बस लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं ना, मतलब फास्ट पढ़ रहे हैं। ठीक, समझ रहे हो मेरी बात? ठीक, या देखो ध्यान से, ये है CH3CH3, ठीक, और ये है आपका CH3CH2CH3, और ये है आपका H2C डबल बॉन्ड CH2, और ये है आपका CH3CH डबल बॉन्ड CH2। एक बार इसको आप लिखो और बताओ प्रीफिक्स क्या है, वर्ड रूट क्या है, सफिक्स क्या है, और आईयूपीएसी नेम क्या है। एक बार ट्राई करो आप। एक बार नोट करो। एक मैं ट्राई करूं, बाकी आप ट्राई करना, एक मैं ट्राई कर दूं। चलो, कोई बच्चा मुझे बताएगा इसमें प्रीफिक्स है कि नहीं?
पक्का? हाँ, कहेंगे सर इससे कोई लटका हुआ नहीं है, इसलिए 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं है। सर हमारी आंखों से दिख रहा है कोई साइक्लिक इसमें नहीं है, यानी 2 डिग्री यानी 1 डिग्री प्रीफिक्स भी बेहतर, बहुत अच्छा बताया तुमने, सही है, प्रीफिक्स नहीं है। तो फिर वर्ड रूट कितने कार्बन का? दो। दो कार्बन का तो एथ, बहुत अच्छा। अब बताओ क्या सिंगल बॉन्ड है? तो सिंगल बॉन्ड तो बताइए इन। अब बताओ आईयूपीएससी नेम लिखने का तरीका, PWS। सर ये तो है ही नहीं, तो ये तो है ही नहीं, तो फिर आगे बढ़ जाओ, तो आगे क्या मिल रहा? एथ। अब फिर W के बाद S क्या है? इन। नाम क्या हो गया मिला के लिखेंगे तो? ना, बहुत बढ़िया, ऐसे करके दिखाओ। कर दिया? सारे कर लिए? करो, ट्राई करो। टेस्ट में जब भी टेस्ट होगा आपके नंबर ना भले ही कितना भी वैसा आए, लेकिन 120 में मतलब सॉरी यार 180 में 150 प्लस आए मेरे से पढ़ने के बाद, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं। अगर मेरी बोर्ड पे लिखी हुई चीजें आपको आ रही है तो नंबर टेस्ट में हमेशा 150 प्लस होना चाहिए केमिस्ट्री में, ठीक है ना? रैंक जो भी आए नो प्रॉब्लम, 150 प्लस आना चाहिए पढ़ के ना। बोर्ड पे लिखा हुआ आ रहा, अगर मगर की बात ही नहीं है ना। अगर ऐसा हो जाए मगर वैसा हो जाए, कुछ नहीं होने वाला है। बोर्ड पे लिखा चीज समझ में आ रहा तो आप यकीनन समझ सकते हैं कि हाँ सब बेहतर है और नंबर अच्छा आना चाहिए ना। इसका ख्याल करें, रखेंगे ना आप। स्टार्ट करते हैं। क्या इसमें आपको प्रीफिक्स दिखाई पड़ रहा? क्या वर्ड रूट 3 कार्बन का है? तो प्रॉप। क्या सारे सिंगल बॉन्ड हैं? इन। नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन, सही है। क्या आपको यहां पर प्रीफिक्स दिखाई पड़ रहा? नहीं, चलो तुमको आ गया, प्रीफिक्स पहचानना आ गया तुमको। सर कोई लटका हुआ नहीं है, ना ही कोई रिंग है, इसीलिए प्रीफिक्स नहीं है। क्या वर्ड रूट 2 कार्बन का? तो एथ। क्या यहां पर डबल बॉन्ड है? तो डबल बॉन्ड के लिए 3, क्या नाम हो जाएगा? हाँ एकदम सही बताया तुमने, ठीक, 3। अब बताइए यहां पर क्या कोई प्रीफिक्स है? नहीं, ये पहचानना आना चाहिए ना, पहले तो पहचान करना आना चाहिए कि हाँ सर हमको दिख रहा नहीं है प्रीफिक्स। क्या वर्ड रूट 3 कार्बन का? तो बोलो क्या होगा? क्या डबल बॉन्ड है? तो इन, क्या नाम होगा? प्रोपीन। प्रोपीन। क्या बेहतर यहां तक समझ में आया? ठीक, अब आगे कर लिया, नोट कर लिया? चलो बहुत अच्छे यार, बहुत बढ़िया कर रहे हो तुम। ये ट्राई करो आप, फिर ये ट्राई करो आप। बात ना करो बेटा, गलत बात, बहुत गलत बात। ठीक, ये ट्राई करो, फिर ये ट्राई। क्लास में पानी पी सकते हैं, कुछ खाने वाला लाए हैं तो खा सकते हैं, क्योंकि हम समझ सकते हैं आप स्टूडेंट हैं, ठीक, काफी मेहनत करते हैं आप, तो मेरी क्लास में खा पी सकते हैं, नो प्रॉब्लम, खूब इंजॉय करके पढ़िए। बात करेंगे आपका टाइम खराब जाएगा ना, चीजें आनी चाहिए। आती है तो बात भी कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं ना, इसलिए बात करने मना है थोड़ा सा बस ना, बाकी आप अच्छे हो यार, समझदार हो। कर लिया?
कर लिया, नोट कर लिया? पक्का? कर लिया? बताइए, इसमें प्रीफिक्स नहीं है? नहीं है? नहीं है? वर्ड रूट कितने कार्बन का? दो, तो एथ। सफिक्स क्या लिखे? आइन। नाम क्या होगा? एथाइन। एथाइन ना? कितने कार्बन का? क्या इसमें प्रीफिक्स है? तीन कार्बन का तो ड्रॉप। बहुत अच्छा। और ट्रिपल बॉन्ड तो आइन। नाम क्या होगा? प्रोपाइन। प्रोपाइन। सही है? आप बताइए, क्या इसमें प्रीफिक्स है? हाँ है बेटा। ये साइक्लिक है। साइक्लिक है तो है ना? कौन सा प्रीफिक्स है? 2 डिग्री की 1 डिग्री? हाँ, 1 डिग्री प्रीफिक्स है। बेहतर आया समझ में। क्या इसके लिए प्रीफिक्स हम साइक्लो यूज करें कि बाई साइक्लो? जो चश्मा लगाए होंगे उनको भी दिख रहा होगा, हाँ सर ये तो एक ही रिंग है, साइक्लो ना? एक ही तो है ना, साइक्लो। साइक्लो। कितने कार्बन है? 6। 1 2 3 4 5 6। ये तो आपका छोटा भाई भी गिन सकता है ना। 6 कार्बन। 6 कार्बन के लिए एक्स। और बताओ मुझे, सिंगल बॉन्ड तो इन। नाम क्या होगा? साइक्लोहेक्सेन। सही है? आप बताइए, इसमें प्रीफिक्स है कि नहीं? है। ठीक है ना? बताओ, कौन सा है? 1 डिग्री की 2 डिग्री? हाँ। बताओ क्या लिखें प्रीफिक्स? साइक्लो। कितने कार्बन? 6, तो हेक्स। डबल बॉन्ड इन। नाम क्या होगा? हाँ, साइक्लोहेक्सीन। आपको बेहतर समझ में आ गया। यानी आपको प्रीफिक्स आ गया, सफिक्स आया, वर्ड रूट आया। बेहतर आया आपको। ये खत्म। ठीक, अब आगे। नोट कर लिया? चलो आगे। यहां तक आपने अच्छे से समझ लिया है। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आगे पढ़ने में। बताओ कितना परसेंट आ रहा क्लास समझ बेटा? 100 ना? 100 आए हमेशा ना? ठीक, चलो। अब मैं आपको आईयूपीएससी नेम लिखने का रूल बताने वाला हूं जो इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद जैसे ये चैप्टर खत्म होगा, आपको मैं 4 से 5 लाइन बताऊंगा। केवल वही 5 लाइन आपको याद रखनी है। बाकी सारा चैप्टर जितना प्रैक्टिस किया कोई मतलब नहीं उसका। कहीं अरे क्यों कोई मतलब नहीं? आप भूलेंगे ही नहीं। आप भूलने ही नहीं देंगे हम। वो 5 लाइन में ऐसा रिवीजन कराऊंगा कि हमेशा आपको चीजें याद रहेगी। फिर ऐसे ही अगला चैप्टर जब पढ़ेंगे तो वो 5 लाइन 10 लाइन भी हो सकता है, तो एक पन्ने में रिवीजन करा दूंगा। जब भी चैप्टर खत्म होगा आपको शॉर्ट में रिवीजन तुरंत कराऊंगा चैप्टर खत्म होने के बाद। ये नहीं कि पूरा छोड़ दूंगा उसको बाद में, नहीं। कुछ भी बाद में नहीं करेंगे, ताकि जब भी टेस्ट हो हम बिल्कुल वेल प्रिपेयर रहें उसमें अच्छे नंबर लाने के लिए। समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक। टारगेट होना चाहिए पढ़ने के बाद हमसे अच्छा नंबर लाए टेस्ट में, जिससे सिलेक्शन बहुत अच्छे नंबर से हो आपका। ठीक, तो चलो रूल पढ़ने वाले हैं। कॉपी में मेंशन करेंगे रूल। रूल फॉर आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर। आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर। जल्दी से इस चैप्टर को खत्म करेंगे तो फिर आगे काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि बहुत सारे नाम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में लिए जाएंगे। ठीक, इस यही सीखना है हमें ना। ठीक, तो रूल फॉर आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर। मैं आपको आईयूपीएससी नेम लिखने का रूल बताने वाला हूं। ठीक, स्टार्ट करते। रूल 1। रूल 1, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सबसे पहला काम क्या करेंगे? जब भी आपको आईयूपीएससी नेम लिखना हो, सबसे पहला काम पीसीसी सिलेक्ट करेंगे। ठीक है ना? तो सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे। ध्यान से देखिए, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। होनी तो नहीं चाहिए। हो रही है क्या? ठीक, बताइए। ये है 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का। और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 का। लंबी चेन कौन है? 8 की 7?
8। तो क्या ये हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है? क्या इसी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को पीसीसी बोलेंगे? ठीक, पीसीसी यानी पेरेंट कार्बन चेन। अगला एग्जांपल देखो, बेहतर है, आपको बेहतर आ रहा समझ में। इसमें हमें पीसीसी चुनना है, यानी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुननी है, लंबी चेन। अगर इसे चुनेंगे, इसे, तो कितने कार्बन है? अगर इसे चुनेंगे तो कितने कार्बन है? 6। और बेटा अगर हम इसे चुनेंगे, इसे, तो कितने कार्बन है? 7। तो क्या सबसे लंबी चेन यही है? ठीक, तो यही क्या है? पीसीसी, पेरेंट कार्बन चेन। ठीक, नोट करिए। कोई पढ़ते पढ़ते सोएगा नहीं, घर से सो के अच्छे से आएंगे क्लास पढ़ने ना, पता चले कि आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और जहां जरूरत है स्मार्ट वर्क करने की बैठकर वहां सो जाते हैं। ठीक, घर से सो के आएंगे ना भाई, अच्छे से पढ़ो। ठीक, एक टाइम सोया करिए, टाइम बना लीजिए, पता चले रात में भी सोते हैं, दिन में भी सोते हैं। क्या आप बागीचे की रखवाली करते हैं क्या? ठीक, ऐसा काम नहीं करेंगे यार, ठीक ना? आप फ्यूचर के डॉक्टर हैं, डॉक्टर ना, वो एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। पता चले दिन में भी सो रहे हैं ना, घर जाके आराम कर रहे हैं सर। ठीक, नोट कर लिए? कर लिया, नोट कर लिया। लंबी चेन चुनेंगे। ठीक, पहला काम क्या करेंगे? लंबी चेन चुनेंगे। अब आगे रूल 2, नोट कर लिए? अब आगे रूल 2। लिखिए रूल 2। रूल 2, पहले रूल 2 का एग्जाम्पल समझ लो, फिर पहले एग्जाम्पल समझो। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम इसे लेंगे, इसे अगर पेरेंट कार्बन चेन लेंगे, इसे पेरेंट कार्बन चेन, कितने कार्बन होंगे? 7। 4 और 3 कितने होंगे? 7। अगर हम बेटा इसे पेरेंट कार्बन चेन लेंगे, इसे पेरेंट कार्बन चेन लेंगे, तो कितने कार्बन होंगे? 7। क्या यहां दोनों की जो लेंथ है वो बराबर है? तो जब कभी लेंथ बराबर हो जाए, लेंथ बराबर हो जाए यानी इक्वल हो जाए, तो जब कभी लेंथ इक्वल हो जाए तो फिर पीसीसी वो चुनेंगे जिसमें लोकेंट ज्यादा हो, जिसमें लोकेंट ज्यादा हो। बताओ, इसमें लोकेंट कितना है, यानी कितना लटका हुआ है? एक। कितना लटका हुआ है? एक। एक ही तो लटका हुआ है, एक। इसमें कितना लटका हुआ है? एक, दो, 3। सही है? बताओ इसमें लोकेंट कितने हैं? लोकेंट कितने हैं इसमें? लोकेंट 3 है। और इसमें लोकेंट कितना है? लोकेंट कितना है बताना, लोकेंट कितना है? एक। सही है? तो जब कभी लेंथ इक्वल हो जाए तो पीसीसी वो चुनेंगे जिसमें लोकेंट ज्यादा हो। तो फिर अगर पीसीसी की बात होगी तो इसे नहीं चुनेंगे, पीसीसी की बात अगर होगी तो इसे पीसीसी चुनेंगे। सही है? इसी को लिखो, रूल 2 लिखो, मैं बोल रहा हूं। इफ टू कार्बन चेन, इफ टू कार्बन चेन आर इक्वल इन लेंथ, if two carbon chain are equal in length,
equal in length, then select such carbon chain, then select such carbon chain as PCC which contain select such carbon chain as PCC which contain maximum locant, यानी कि अगर चेन की लेंथ इक्वल हो जाए तो फिर हम पीसीसी उसे चुनेंगे जिसमें लोकेंट ज्यादा हो। बेहतर समझ में आया? नोट कर लीजिए। यहां तक नोट कर लिया? चलो यहां तक नोट कर लिया, थोड़ा सा और पढ़ ले, बस थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है जो बताने वाला हूं। चलो अगला रूल लिखो, रूल थर्ड। पहले सुन लो, रूल थर्ड क्या है? आसान है, रूल थर्ड बहुत आसान है। जो लोकेंट होते हैं, लोकेंट होते हैं, लोकेंट, जैसे ये यहां पर लोकेंट है, ये लोकेंट है, ये लोकेंट है, ये लोकेंट है, तो लोकेंट को लोवेस्ट नंबर देते हैं, लोवेस्ट नंबर देते हैं, यानी कि लोकेंट को हम नंबर कम देते हैं, यानी कि हम नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से लोकेंट पास पड़े। इसी को हम बोलते हैं LPN, L फॉर लोवेस्ट, P फॉर पॉसिबल, N फॉर नंबर, LPN। जब मैं बोलूं PCC आप समझेंगे पेरेंट कार्बन चेन, जब मैं बोलूं LPN तो आप समझेंगे लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। बताओ लोकेंट को कैसा नंबर देते हैं? लोवेस्ट, यानी कि इसका मतलब उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से लोकेंट पास पड़े। आप बताइए इधर से लोकेंट किस नंबर पे पड़ेगा? 1 2 3 4, 4 नंबर पे पड़ेगा। आप बताइए इधर से नंबरिंग करेंगे तो लोकेंट किस नंबर पे पड़ेगा? 1 2, सेकेंड नंबर पे पड़ेगा। क्या बेहतर समझ में आ रहा? तो हम नंबर उधर से करेंगे जिधर से लोकेंट पास पड़े, यानी लोकेंट को नंबर कैसा देंगे? लोवेस्ट, लोवेस्ट कम। इधर से नंबरिंग करते तो 1 2 3 4 पे आता, इधर से कर रहे हैं तो किस नंबर पे लोकेंट आ रहा? सेकेंड पे। बताओ 4 और 2 में लोअर कौन है? 2। क्या बेहतर समझ में आया? ठीक। अब रूल लिखो थर्ड। रूल थर्ड लिखिए, लोकेंट मस्ट गेट, लोकेंट मस्ट गेट, लोकेंट मस्ट गेट लोवेस्ट पॉसिबल नंबर, लोकेंट मस्ट गेट लोवेस्ट पॉसिबल नंबर, लोकेंट मस्ट गेट लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। बताइए लोकेंट को नंबर कैसा देंगे? लोवेस्ट। 1 मिनट बहुत सेंसियर होकर समझेंगे और उसके बाद 1 मिनट में कम से कम 10 क्वेश्चन का आंसर दे देंगे आप, बहुत स्पीड में। तैयार हैं? देखिए एग्जाम्पल पहले कर ले, CH3 CH CH3 CH2 CH3,
अगर इसका नंबर लिखना चाहें नंबर, तो क्या ये 1 और ये 2, क्या ये लोकेंट है? क्या इधर से सेकेंड पे आ रहा, इधर से 1 2 थर्ड 3 पे आ रहा, तो किधर से करेंगे? बेहतर आया, बेहतर आया। आप बताइएगा। CH3 CHBr CHCl, ठीक। CH3 Cl CH3, बताइए इधर से करेंगे तो किस पोजीशन पे? 2। इधर से करेंगे तो सेकेंड। किधर से करें? चलिए यही सब हम आपको सिखाएंगे, यही सब सिखाएंगे। जितना हम पढ़ाएंगे बस उतना आए ना, आपको सब आएगा। इसका मतलब क्या ये लेफ्ट हैंड साइड है? क्या ये लेफ्ट हैंड साइड है? तो लेफ्ट हैंड साइड से जब तुम नंबर करोगे तो ये होगा नंबर 1 2 3 4। क्या सही है? अब बताओ लोकेंट किस किस पोजीशन पे आ रहा? 2 पे, 2 पे, और बताओ 3 पे, 3 पे, 2,3,3। लोकेंट कहां कहां आ रहा? 2 पे, 3 पे 2 बार आ रहा भाई। एक Cl भी लोकेंट है और एक CH3, तो 3 3 3 3, सही है। अब बताओ अगर राइट से नंबर करे, राइट से यानी इधर से नंबर करे राइट से, तो क्या 1 2 1 2 3 4 होगा? क्या लोकेंट 2 पे 2 बार आएगा? तो 2 2, सही है। बोलो 2 2, सही है। और फिर बताओ, क्या बेहतर समझ में आया? लेफ्ट से करेंगे, लेफ्ट से तो 2 3 3 2 3 3। राइट से करेंगे तो 2 पे 2 बार, तो 2 2 3, सही है। तो जब भी नंबर करेंगे पहला देखेंगे, पहला क्या पहला बराबर हो गया, तो फिर क्या चेक करेंगे? दूसरा। अब बताओ दूसरा, दूसरा जब भी दूसरे पे आएंगे तो कौन बड़ा है कौन छोटा है? 3 बड़ा है और 2 छोटा है, तो बस ये छोटा है, तो बस किधर से नंबरिंग करेंगे? क्या ये बेहतर समझ में? नोट कर लो, जल्दीबाजी नहीं करेंगे ना, टाइम ज्यादा हो गया यार। 1 मिनट तुम्हारा टाइम ज्यादा हो गया, 1 मिनट और लेंगे हम। नोट कर लो, खत्म कर दिया। आ रहा समझ में? यही बता दूं। चलो क्या करते, क्लास बिल्कुल ठीक है ना। शायद मैंने क्लास स्टार्ट किया है 3:03 4 पे ना, बिल्कुल फिक्स टाइम है हमारा। अगर 3:04 पे स्टार्ट किया है तो 4:34 पे खत्म हो जाएगी तुम्हारी क्लास अपने आप। ठीक, जितना पढ़ना था हमें। क्या करोगे यार? नोट कर लो, नोट कर लो। जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, जल्दी जल्दी बताएंगे, जल्दी जल्दी। तैयार हैं? पक्का? सही बताना। नोट कर लो पहले, दोबारा पूछ लेना, बहुत जल्दी में नहीं है हम, आराम से बता रहे हैं। दोबारा पूछ लेना ना आए तो। आसान है, आसान है। ठीक। लोकेंट को कैसा नंबर देंगे? लोअर। नंबर देने का तरीका आपको बेहतर समझ में आया? ठीक, डन। देखो हम एक बार लेफ्ट से नंबर कर रहे हैं और एक बार राइट से नंबर कर रहे हैं। समझना समझना, समझने के लिए है। एक बार लेफ्ट से कर रहे हैं और एक बार, बस दो ही तरीका हो सकता है, लेफ्ट राइट ना। ठीक। अब बताओ लेफ्ट से कर रहे हैं तो आ रहा 1 3, और राइट से कर रहे हैं तो आ रहा 2 3। किधर से करेंगे? हाँ, सबसे पहला फर्स्ट को देखो, पहले वाले नंबर को देखो, पहले वाले को देखो, पहले वाले को, पहले वाले को। पहले वाला में ये फर्स्ट है और ये क्या है? सेकंड। तो लोअर कौन है? अब आगे बताना, आगे नेक्स्ट, आगे बताना। लेफ्ट से कर रहे हैं तो 2 3 आ रहा, और राइट से कर रहे हैं तो 1 4 आ रहा। हाँ एकदम सही बताया तुमने, बहुत अच्छे। लेफ्ट से कर रहे हैं तो 2 5 आ रहा, और राइट से कर रहे हैं तो 3 4 आ रहा। हाँ,
लेफ्ट से कर रहे हैं तो आ रहा 1 1 3 3, और राइट से कर रहे हैं तो आ रहा 1 2 3। आया? एक बार फिर लेफ्ट राइट। लेफ्ट से कर रहे हैं तो आ रहा 2 4 4, और राइट से कर रहे हैं तो आ रहा 2 3 4। हाँ, बेहतर तुमको आया समझ में ना, अब गलती ना करना कभी। बताना लास्ट। लेफ्ट से कर रहे हैं तो आ रहा 1 3 1 3 6, और राइट से कर रहे हैं तो आ रहा 1 3 4। बेहतर आया समझ में, 100% आया आपको, सही है। तो यहीं तक रहने देते हैं, डन।